बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मैंने तैयार की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत का एक इंतहाई घटिया कारनामा इसने सर अंजाम दिया है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के बघियाड़ टाइप लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी और खुशहाली के बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। यानी कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर शामिल हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक कारनामा यह किया कि आज़ादी सहाफ़त को स्लिब करने की उन्होंने कोशिश की है, और जो हमारे मुखलस दयानतदार और मुहिब वतन साफ़ी हैं वो इस वक्त इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में ओवरसीज़ में भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जैसे मैं सबसे पहले मिसाल मैं आपको बताता चलूँ कि साबर शाकर हैं जो इस वक्त दियार गैर में मुकीम, और इसके अलावा अरशद शरीफ हैं जो इंतहाई मुहिब वतन और शुहदा की फैमिली से तल्लक रखते हैं, वो भी बाहर जा चुके हैं। और इमरान रियाज खान हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपनी कलम को बेचने से बचा रहे हैं, और उन्होंने अपनी कलम को नहीं बेचा और अपनी ज़ुबान को, अपनी आवाज़ को दबने से रोका है। वो भी जेल इसके से पहले वो काट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्तकिल मिजाज हैं और इस वक्त भी वो हक और सच की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो टेलीविज़न जो चैनल है वो बंद कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो पाबंदी नहीं ला सकते। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 85% पाकिस्तानी लोगों के अंदर घर कर चुकी है। उनसे उनकी मोहब्बत को निकालना इंतहाई मुश्किल है। दुनिया की कोई ताकत, बल्कि पाकिस्तान की भी कोई अदारा, कोई ताकत ऐसी मौजूद नहीं है जो इमरान खान की मोहब्बत अवाम के दिल से निकाल सके। ARY को इन्होंने बंद कर दिया। ARY एक वाहिद चैनल है जो हक और सच की बात करता है। जब इंडिया प्रोपेगेंडा करता था तो इसका दिफा सिर्फ और सिर्फ ARY करता था। जियो और समा एक ऐसे चैनल हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुके हैं कि ये इंडिया की जो है फंडिंग उससे ये चलते हैं, और ये इंतहाई घटिया नशरियात करते हैं। जियो का एक सहाफ़ी जिसको गोलियां लगी थी और उसने इल्ज़ाम ये फ़ौज के ऊपर लगाया था, ISI के ऊपर लगाया था, आज वो मुंह फाड़ फाड़ कर ये बातें कर रहा है कि जियो एक सच्चा चैनल है। जियो की रेटिंग में भी बहुत फ़र्क है कि ये पहले लोग इसको बहुत देखते थे, लेकिन अब इनको लोगों ने देखना ख़त्म कर दिया है। 20 साल पुराना NOC है ARY का जो वफाकी हुकूमत ने कैंसिल किया है। सिंध हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला भी दिया है, लेकिन उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को भी पसे पर्दा रखते हुए अपनी यानी कि उस आठधर्मी से वो बाज नहीं आए और उन आठधर्मी को उन्होंने कायम रखा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो हैं उन्होंने 14 अगस्त का जलसा करके आवाम को दिखा दिया है, जिसमें तकरीबन 40 से 50 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लाहौर की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा था। सबसे बड़ा जलसा इमरान खान ने किया है, और ये जलसे में शुरका की तादाद इतनी थी, और ये इस बात को बावर कराती है कि इमरान खान की जो मोहब्बत है वो अवाम के दिलों में रच चुकी है। इमरान खान ने यह वाज़ेह ऐलान किया है कि ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इनका दिफा करूँगा। अब वफाकी हुकूमत ने एक और चाल चलना शुरू कर दी है। वो चाहती है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह गद्दार करार देकर इसको गिरफ्तार किया जाए, और जब ये गिरफ्तार किया जाएगा और इसको फिर केस के ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे, जब मुकदमे चलेंगे तो इसको नायल करार दिया जाएगा। जब इसको नायल करार दिया जाएगा तो फिर इसके PTI के से एक शर्त रख दी जाएगी कि आप नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दें और नवाज शरीफ भी अहल हो जाएं, नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ें, खुल कर इलेक्शन मुहिम चलाएं, और फिर हम इमरान खान को भी अहल करते हैं। लेकिन ये सौदेबाजी इमरान खान ने अपने जलसे में वाज़ेह बता दिया कि मैं ये किसी किस्म की बारगेनिंग नहीं करूँगा इन चोरों और लुटेरों के साथ। ये जो बघियाड़ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए 5 पार्टियों के, ये आप देख लीजिए कि ये 13 पार्टियां इकट्ठी होकर भी इमरान खान अकेले का मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन इमरान खान अकेला इनके खिलाफ मुखालफ दरिया की सिमत में चल पड़ा है, और इंशाअल्लाह अवाम उसके साथ है। अवाम उसके हाथ मजबूत कर रही है। अवाम और उसके टाइगर जितने ज़्यादा निकलेंगे वो इतने ही उसके हाथ मजबूत होंगे। अगर चैनलों के ऊपर ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं और चैनल बंद कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। हम वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं। हम हक और सच का साथ देने वाले हैं। अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर के ऊपर हम पैरोकार हैं, और हमारा सिर्फ और सिर्फ मिशन, हम कोई लिफाफा साफ़ी तो नहीं है,
मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी में हक और सच की बात करता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर, और अवाम को ये बाबर कराता रहूँगा। जो भी सच्चा हो उसकी बात करेंगे, अगर नवाज शरीफ सच्चा तो उसकी बात करेंगे, अगर शहबाज शरीफ सच्चा तो उसकी बात करेंगे लेकिन अगर इमरान खान सच्चा है तो इसकी बात मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।